वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जी, गुरु साहब अकाल पुरख परमेश्वर की बख्शिश नाल ही सानू मनुखा जिंदगी मिली है और इस जिंदगी दे नाल लिख दात जोत वडियाई ये उस वाहिगुरू परमेश्वर की दात है। सो मैनू अपनी जीवन दे विच एक वड्डा मुकाम मिलिया शहीदां दी पावन पवित्र धरती श्री फतेहगढ़ साहब तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर होने का और जिंदगी दे विच एक प्रचारक होने का, एक एडी वड्डी शख्सियत दे दास नूं घर दे विच जन्म लैण दा। सो मैं अज जिहड़ी तुहाडे नाल गल करन लगा कि उस तो भी मुकाम आया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विच आपोजिशन वालों पिछले 2 साल तो लगातार बतौर मैंबर गुरु साहब जी ने, धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह जी ने महान बख्शिश सेवा दास नूं बख्शी और अमृत शहीदां दी बख्शिश, और मैं उन्हां अपने साथी श्रोमणी कमेटी मैंबरां दी जिन्हां ने एक एक वोट की ताकत नाल मैनूं इत्थे पहुंचाया। तो मैं इन्हां 2 सालां दे विच अपने वल्लों, क्योंकि हर कोई यतनशील ही रहिंदा है, पूरा कोई नहीं हो सकता, तो अपनी कमिटमेंट गुरु नाल, तो अपनी वफा अपने साथियों दे नाल, तो अपनी कौम प्रस्ती दे नज़रिए तो निजबात तो उपर उठ के जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध दे नाल और साडे सिद्धांतक रूप दे विच मामले सी, मैं गल कर लगा कि जिहड़े मामले सामने लिआंदे और जिन्हां दा तुरंत हल होया, उन्हां दे विच 2 वड्डे मामले जिहड़े सीधे श्री हरमंदर साहिब जी दे नाल जुड़े हुए सी। जिस तरह श्री हरमंदर साहिब दे अंदर उपर जिहड़ियां ताकियां सन उन्हां दे विच शीशे ला दिते गए, खास करके वो जगह जिहड़ी थल्ले प्रकाश तो उपर आले दुआले खुली है। मैनूं विद्वानां दे फोन भी आए, रिसर्चां दे विचों ये गल सामने आई कि 45 साल पहलां एक कनेडा दे विग्यानी ने हरमंदर साहब की पूरी रिसर्च करके उन्हें कहा कि धार्मिक अकीदा जो भी है मैं उन्होंने नमस्कार करदा, पर मैं एक विग्यानक तरीके नाल देखिया कि ये बिल्डिंग की नक्शा नवीसी इस बिल्डिंग नूं जल दे विच खड़े रखण लई और इनू मजबूत रखण लई, पानी की सिल तो बचाउण लई इहदे विच बहुत कमाल दी सदियां तक की सोच दे नाल, क्योंकि हर जप्पे हरमंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम, धन गुरु रामदास महाराज जी साहब जी दे सरदार गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी की इस महान सोच और ये साडी महान विरासत, तो उहदे विच 2 गल्लां सी। भावें यह इमारत गुरु साहिबाना दे निर्माण तो बाद कई बार बदली गई, पर इहदे नक्शे विच राई जिन्ना फर्क नहीं आया। यह है धार्मिक पक्ष तो, विग्यानक पक्ष तो कि जिहड़ी ये ताकियां नूं शीशे लागे जदों स्पर्श हो के हवा इमारत नाल टकराएगी तो सिल चढ़ सकती है। हुण एक वेंटीलेशन क्लीयर हुंदा है, तो मैं ये बेनती की कि जे खुदा ना खास्ता ये शीशे लाउण नाल कोई इमारत का नुकसान हो गया तो साडियां पीढ़ियां तक भी सानू कलंक लगू। तो इसलिए दूसरी गल, जो गुर कह सोई भल मन हो, जो गुरु ने कीता जां कहा, इस करके सिख दा पहरा देना फर्ज है। मैं धन्नवाद करदा कि वो शीशे ला दिते गए, बड़ियां बड़ियां अखबारां दे विच खबरां छपियां। एक वड्डा मसला सी जिहड़ा छिड़का कीता जांदा, जिहदे विच अल्कोहल है और दूसरा उहदे विच कैमीकल है। ये दोनों चीज़ां कतई धर्म की दुनिया दे विच अल्कोहल और विग्यान की दुनिया दे विच कैमीकल, डॉक्टरी इहनूं ठीक नहीं मनदे बॉडी लई, वातावरण लई। और तीसरी गल, मैं हैरान होया कि इस मसले तो बाद ये भी पता लग्या कि इस परफ्यूम दे विच तंबाकू भी पैंदा है, जिन्हों जगत की झूठ कहा, जिहदे वल 10वें पातशाह दे घोड़े ने अपने कदम रोक ले। इतिहास असीं पढ़दे हां तो किड्डा अनर्थ है जे कोई अणजाणपणे दे विच श्रद्धालु महंगा देख के कि ये मैं गुरु साहब वास्ते लैके चलिया। सो इहदी मैं सोशल मीडिया राहीं पूरे संसार भर दे सिखां दे सामने भी गल रखी कि सानू उत्थों भी रिजल्ट आ जाए। श्रोमणी कमेटी दे विच बकायदा लिखती रूप विच रखी, तो वह भी तुसीं देखिया कि पिछले दिनी उहदे ते भी रोक लग गई। मैं समझदा कि ये सिद्धांतक मसलियां दे उत्ते ये दूसरी दास दी ये प्राप्ति हुई
तो मैं अपनी सेवा समझदा कि प्रवान हुई। तीसरा सी कि साड़ियाँ जिहड़ियां अजकल नवीआं इमारतां असीं बना रहे हैं पुरातनता के नाम दे विच, उन्हां दे उत्ते ज़्यादा लाल रंग की भरमार असीं करते जा रहे हैं। हरा रंग और लाल रंग, जदों सिख अमृत छकदा है तो सानूं पंज प्यारे इहदे बारे सेध दिंदे ने। तो इसलिए एक तो गुरमत वाले पक्ष तो, दूसरा गुरु घर की आभा तो असीं एक मुगलिया सल्तनत का जिहड़ा जिस तरह की दिख है असीं भावें गेट बनाउण दे विच जां कुछ होर करन विच इहदे ते पाबंदी लगनी चाहिए है। श्रोमणी कमेटी ने कहा कि भविख में जिहड़ी भी बिल्डिंग बनूगी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ बकायदा चर्चा करके इस तरह नहीं होएगा कि पुरातनता के नाम से असीं लाल रंग, क्योंकि जो कुछ असीं रखना सी भावें वो ठंडा बुरश सी जां गढ़ी चमकौर सी, बहुत सारिया हिस्टोरीकल वो असीं गवा चुके हैं, उत्थे पत्थर ला चुके हैं तो हुण असीं नकली लाल रंग का पत्थर ला के उन्होंने दिख देनी चाहुंदे हैं। तो ये कुदरती जिहड़ी चीज़ हुंदी आ वो नहीं बनती, ये भी मसला रखिया। एक सी कि जिहड़ा कुछ साडियां हिस्टोरीकल जिहड़ियां इमारतां ने जिन्हां दे नां ने बकायदा गुरु घरां विच, उन्हां दा नां बदलण दी एक कोझी साजिश शुरू हुई ते वो मैं ध्यान च लैंदी। एक जगह के उत्ते ये तब्दीली हुई सी, उत्थों नूं तुरंत हटा दिता गया। इस गल नूं मैं बहुता इस करके नहीं बाहर लिआंदा कि मुख दा एवें वाद विवाद जिहड़ा है वो संगत दे विच चंगा प्रभाव नहीं जाता, जिन्हां दी आस्था उस अस्थान नाल हुंदी है उहदे बारे चंगा प्रभाव नहीं जाता। सो ये भी हल होया। इस तो इलावा जिथे बाबा बुढ़ा साहब की बेरी आ, उहदे सामने एक कमरा जिथे अखंड पाठ साहब प्रकाश कराया गया, ते जाने अणजाने विच श्रोमणी कमेटी ने उहदे उपर एक दफ्तर बना के उहदे विच जिहड़ियां हैगियां कुर्सियां ते मेज़ ला लए, थल्ले गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश। तो ये मेरे को फोटोआं भी मौजूद, मैं आप देखिया। उस तो बाद मैं एग्जैक्टिव विच लिआंदा। उस गल नूं ना मैं अखबारां 'च लैके गया ना मैं बाहर लैके गया, क्यों मैनूं लगदा सी कोई जदों ये चीज़ां बाहर जाणगीआं इहदा रौला पएगा तां भी ये बदनामी संस्था दी है। ये हो सकदा ये किसी ते अचनचेत भुल होई, वो भी तुरंत ठीक कराई गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे सत्कार नूं मुख रखदे आ। वो भी श्रोमणी कमेटी ने हल कीता। सो मैं उहदे लई भी ये धन्नवाद भी कीता, मैं संगत नूं ये दसना चाहुंदा। उस तो इलावा बाबा बुढ़ा साहब की जिहड़ी बीड़ साहब गुरु घर उहदी एक जमीन खरीदण लई सब कमेटी बनी। तो जदों असीं, क्योंकि मैं इस गल दे हक सी कि गुरु घर नूं जमीन की लोड़ है तो खरीद लिओ, पर जदों बिल्कुल उहदी एग्जैक्टिव सब कमेटी का नेड़े आया समा, उत्थों ईमानदार मैनेजर नूं पहलां उत्थों उहदी बदली करा दित्ती गई। तो उत्थे मैनेजर इहो जिहा लाया जिहदे ते 36 सवाल ने। सो मैनूं इस गल की शक पई, मैं चिट्ठी लिखी कि मैं इस एग्जैक्टिव विच भी नहीं आवांगा। उस तो बाद मैनूं पता लग्या कि मेरी चिट्ठी का भी कोई असर नहीं उत्थे, क्योंकि उहदे विच एक बहुत बड़ा झोले सी। जिहड़ी जमीन गुरु घर ने खरीदनी सी उहदा बयाना पहलां किसी होर ने कर लिया सी। पता यह लग्या कि मैंबरां ने विचों रल के कुछ लीडरां ने अपने बंदे नूं बयाना करवा दिता, तूं पहलां खरीद ला, ते फिर श्रोमणी कमेटी का तेरे नाल सौदा करा के उहदे विचों करोड़ां रुपये की ठगी मारन का एक ब्योंत कड़ी गई। हैरानी की गल कि 1 करोड़ 57 लाख तक किले का रेट जिहड़ा फिक्स करन दी तैयारियां हो गई। तो मैं डट के प्रैस राहीं विरोध किया, तो अखबारां दे विच भी आया। तो वो जिहड़ा मैं समझदा कि जमीन लैनी है तो अज भी लै लो, पर गुरु घर दे विच इहो जिहियां ठगियां नहीं होणियां चाहीदियां, उहदा भी डट के विरोध किया। इस तो इलावा श्रोमणी कमेटी विच बहुत सारे मुलाजम दाड़ियां रंगदे सन। बहुत सारिਆਂ बारे खबरां आईयां कि वो नाइयां दीयां दुकानां ते जाके कटवाउंदे नहीं, पर ਉਹਦੀ सैटिंग इस तरीके नाल कराउंदे आ। वो भी मामला चुक्या, वो भी श्रोमणी कमेटी ने एक्शन लिया, काफ़ी तब्दीली भी हुई, पर हजे भी कुछ अंसर हैगे जिन्हां बारे मैनूं रिपोर्टां मिल रहीआं ने कि वो ठीक नहीं चल रहे। आउण वाले दिनां विच उन्हां दी भी जिहड़ी है इस तरह गल करांगे। इस तो इलावा श्रोमणी कमेटी मैंबरां वल्लों जिहड़ी मुलाजमां ते मैनेजरां ते बुरशागर्दी की जाती है, जां अपने निजी हितां लई गुरुद्वारे का सरमाया वरता जाता, जां अपने निजी हितां लई अपने परिवारक मैंबरां नूं नौकरियां ते होर सहूलतां उन्हां दा मैं डट के जिहड़ा समय समय ते विरोध करदा रहा। तो अगे भी साडा भविख विच जारी रहूगा। सो इस तरह जिथे ये सारे मसले असीं सामने श्रोमणी कमेटी के दास रखदा रहा, और बकायदा मैं लिख के श्रोमणी कमेटी के सामने रखदा सी और उहदे ते आस करदा सी कि तुसीं एक्शन लाओगे। बहुत सारिਆਂ ते लए ते बहुत सारिਆਂ ते हुण इहदे विच एक होर सब तो वड्डी गल कि जिहड़ा यूट्यूब चैनल आरंभ होया, मैं बार बार ये डिमांड करदा रहा,
पर मैं ਮੰਨਦਾ कि ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ, ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਈ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਵਫਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਗਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜਵਾਦ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਝੋਲਾ ਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।